नमस्कार, 9 की खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर जहानाबाद से। गोली मारकर बड़े व्यवसायी की हत्या कर दी गई है। श्रीराम होटल के मालिक ग्राम शर्मा पर की हत्या कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको जहानाबाद से बता रहे हैं, जहां गोली मारकर श्रीराम होटल के मालिक ग्राम शर्मा की हत्या कर दी गई है। बताते चले कि बाइक से आए अपराधियों ने होटल में घुसकर गोली मारी है और नगर थाना के कनौदी गांव के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर जहानाबाद से, जहां श्रीराम होटल के मालिक ग्राम शर्मा की हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस मौजूद है। छानबीन इस पूरे मामले को लेकर जारी है। तस्वीरें आपके सामने। अपराधियों का दुस्साहस देखिए। बाइक पर सवार होकर 2 अपराधी पहुंचे और होटल में घुसकर गोलीबारी की घटनाओं का अंजाम दिया है। जहानाबाद से ये बड़ी खबर, जहां श्रीराम होटल के मालिक ग्राम शर्मा की हत्या कर दी गई है। बताते चले आपको, बाइक से आए 2 अपराधियों ने होटल में घुसकर गोलीबारी की। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता राजीव रंजन विमल हमारे साथ फोन पर जुड़ गए। राजीव, इस पूरे मामले पर क्या कुछ अधिक जानकारी? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? जी, बता दूं कि यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, लोगों की भीड़ है, उनके परिजन पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। सबको रोड पर सब गाड़ी जो है रोड पर लगा के लोग जाम किए हुए हैं। डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर, टाउन थाने की पुलिस यहाँ पहुंची हुई है, लोगों को समझाने में जुटी है। लगभग 1 घंटा से ज्यादा का समय हुआ है। 7 पौने 7 के बीच ये घटना घटी है और तब से अब तक स्थिति वही जैसे की तैसे बनी हुई है। लोग अड़े हुए हैं, एसपी और डीएम को बुलाने की मांग कर रहे हैं। चलिए राजीव, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली बड़ी खबर दानापुर से, जहां लापता बच्चे का शव मिला है। आपको बताते चले, गांव के कुएं के पास से आयुष का शव बरामद किया गया है। 3 दिनों से लापता था आयुष और नाना पर अपहरण के बाद हत्या का आरोप लग रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस छानबीन में जुटी हुई। तस्वीरें आपके सामने, लापता बच्चे का शव मिला है। आपको बताते चले कि ये बड़ी खबर दानापुर से, और नाना पर ही अपहरण का, हत्या का आरोप लगा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस छानबीन कर रही है। थाना अंतर्गत शिखुना गांव में कुआं में शव मिला है जी, और लगभग 10-12 वर्ष के बच्चा है जी। और पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज दिए हैं, कानूनी प्रक्रिया में है, जांच चल रहा है। पोस्टमार्टम जैसा रिपोर्ट देगा वैसा कार्रवाई की जाएगी। और समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर पथराव किया गया है। दरभंगा के लहेरिया सराय स्टेशन से आगे पथराव हुआ है। एससी बोगी B5 की खिड़की का शीशा भी टूट गया है। लहेरिया सराय और हाया घाट के बीच की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह से पथराव किया गया है और शीशे देखिए किस तरह से टूटे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि पथराव में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पथराव किसने किया, इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। लहेरिया सराय से जैसे ही निकला है, किसी ने बाहर से इतना बड़ा पत्थर मारा है। हम 20 सीट पे 63 नंबर पे हमारा बर्थ है, हम उसमें बैठे हुए थे। शुक्र था कि हम सीट के अड़क के बैठे थे, नहीं तो मेरा कान क्या पूरा शरीर फाड़ सकता था। अंदर से पूरे होल कर रखा है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम दरभंगा से नई दिल्ली जा रहे थे। स्मोक ग्लास फूट गया है, किसी ने पत्थर मार दिया है। किसी को हम चेंज कराएंगे। कारपेंटर को कॉल कर दिया, कारपेंटर आ रहा है, बदला जाएगा। ये आप रेलवे में किस विभाग में हैं आप? CNW विभाग में। और अब बात सासाराम की। सासाराम के चौखंडी में पारिवारिक विवाद में एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की और महिला के पति ने उसे बचा लिया, लेकिन महिला गंभीर रूप से झुलस गई और इस दौरान पति सत्येंद्र राणा भी झुलस गए हैं और वे पत्नी को गोद में उठाकर सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने, कभी कंधा तो कभी गोद से उठाकर सत्येंद्र अस्पताल पहुंचे, जहां पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल दोनों का इलाज जारी है। एक महिला भी आग से झुलसी हुई आई हुई है, साथ में उनके पति भी हैं। इसमें ये जला हुआ केस है, साथ में इनके केरोसिन तेल की बदबू भी आ रही है। तो अभी पुलिस को OD वगैरह भेजा जा रहा है। आगे इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करता है कि क्या है। पति को भी थोड़ा बहुत। और बुलेटिन में अब बात गर्मी के प्रचंड प्रहार की।
बिहार में मौसम का मिजाज बेहद तल्ख है और बात पटना की करें तो पटना में सुबह का ही तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के जानकारों के मुताबिक आज दिन में तापमान 47 डिग्री तक जा सकता है और मौसम विभाग ने बिहार के 18 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। तो बताते चले कि लगातार गर्मी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं और आज सुबह की बात की जाए तो पटना में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है और तापमान 47 डिग्री तक जा सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, 18 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है और लोगों से घरों में रहने की अपील भी की है। काफी गर्म है, दिन की अभी शुरुआत हुई है और तापमान की बात करें तो तापमान 42 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। न्यूनतम तापमान भी 26 डिग्री के आसपास अभी रिकॉर्ड की गई है। अगर हम बात करें आज के दिन की तो तापमान जो मौसम विभाग के जानकार हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज का तापमान 47 डिग्री के आसपास होगा और न्यूनतम तापमान जो है वो 27 से 28 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसको देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 18 ज़िले जो हैं वहाँ पे हीट वेव की संभावनाएं जताई गई है और इसको देखते हुए मौसम विभाग ने साफ तौर पे लोगों से अपील किया है कि दिन के 12 बजे से 3 बजे का जो वक्त होगा 3 घंटे का, उस दौरान हीट वेव से बचने के लिए आप एहतियाती कदम उठाएं, अपने घरों में रहें। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो पूरे तौर पे कपड़े जो है वो शरीर को ढक करके निकलें। पेय पदार्थ का इस्तेमाल लगातार करते रहें। अगर कहीं भी थोड़ी सी भी आपको लगता है कि तबीयत ख़राब हो रही है तो फ़ौरन जो है ग्लूकोज का सेवन करें। और इसके साथ ही साथ जो मौसम विभाग के जानकारों का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। इसको देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को का संचालन जो है वो 10:45 तक ही करने का आदेश जारी किया गया है, जिसको कल से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो पटना में जो जिस तरह से मौसम का तेवर काफ़ी गर्म देखने को मिल रहा है, तो इसको देखते हुए लोग जो है एहतियाती कदम उठा रहे हैं, पेय पदार्थ का जो है वो सेवन कर रहे हैं। तो देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो पेय पदार्थ का और जो फल है उसका सेवन कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो इस गर्मी से राहत पा सकें। और इसी को देखते हुए यहाँ पे जो लोग हैं वो पेय पदार्थ का सेवन करते नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोग भी हैं जिनसे भी हम जानते हैं कि ये मौसम का मिजाज काफ़ी गर्म है। देखिए रहे यहाँ पे फल फ्रूट नारियल पानी लोग पी रहा है। ज़्यादा से हम लोग घर में ही रह रहे हैं, ज़रूरत पड़ रहा है तो बाहर जा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, नारियल पानी पी लेते हैं, नींबू पानी पी लेते हैं, फिर घर में रहते हैं। जी बिल्कुल। देखिए ये पटनावासी हैं, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह से मौसम ने मिजाज बदला है, मौसम का तेवर काफ़ी तल्ख है और इसको देखते हुए लोग जो है एहतियाती कदम उठा रहे हैं, अपने घरों में ही रह रहे हैं। चूँकि मौसम विभाग ने भी लोगों से अपील किया है कि आप घरों से बाहर निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पानी की जो है सेवन पर्याप्त मात्रा में करें। पेय पदार्थ जो है शीतल पेय पदार्थ वो लगातार पीते रहें ताकि आप जो है वो लू के चपेट में आने से बच सकें। कैमरामैन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार में आज के तापमान की बात की जाए तो आज भी तापमान 40 से ऊपर रहने का अनुमान है। और अब प्रमुख शहरों के तापमान को भी जान लीजिए। पटना की बात की जाए तो पटना में आज अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। अब बात अगर गया की करें तो गया में आज अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फरपुर पर नजर डालें तो मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है। दरभंगा की बात की जाए तो दरभंगा में अधिकतम 40 और न्यूनतम 25 डिग्री रहने का अनुमान है। भागलपुर पर नजर डालिए, भागलपुर पर अधिकतम तापमान आज 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है। खबर दानापुर से, जहां पटना गया रूट में यात्री जान जोखिम में डालकर ट्रेनों में यात्रा करते हुए दिख रहे हैं और यात्री ट्रेनों की छतों पर ही यात्रा कर रहे हैं और हिचकते भी नहीं है। तस्वीरें आपके सामने, 2 पायदान पर लटककर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। पुनपुन घाट स्टेशन से इसकी स्थिति का जायजा लिया न्यूज़ 18 के संवाददाता अमरजीत शर्मा ने।
हम मौजूद हैं पुनपुन घाट पर और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये जो ट्रेन है किस तरह से लोग लटक करके पटना तक जाते हैं। ये तस्वीर जो है आपको थोड़ी विचलित कर सकती है कि किस तरह से जान जोखिम में डाल करके लोग जो है ये यात्रा करते हैं। और ये तस्वीर जो है उस बात की ब्याह करती है कि लोगों को जो है ट्रेन कम और बॉगी कम होने की वजह से इस तरह की समस्या का जो है सामना करना पड़ता है, जान जोखिम में डाल करके। यही नहीं, छतों पर भी देख लीजिए कि किस तरह से बैठे हुए हैं लोग और छत पर बैठकर यात्रा कर रहे हैं। ये बॉगी कम होने की वजह से, गाड़ी का जो है सुबह में कम होने से ये होता है, बीच में जो है गैप है उसमें रहते हैं लोग। किस तरह से लटक के यात्रा कर रहे हैं वो तस्वीरें देख लीजिए। ये जान जोखिम में डाल करके लगातार जो है इस तरह का होता है। और जो रेलवे प्रशासन है, रेलवे की आरपीएफ है, वो कहीं कुछ नहीं कर पाती है। जान जोखिम में डाल करके रोजमर्रा की ये जो है जिंदगी इनकी हो गई है और जान जोखिम में रोज डालते हैं। और ये जो है रोजी रोटी कमाने के लिए ये इस तरह का जो है होता है। और यहाँ जो लोग हैं तस्वीरों में देख लीजिए किस तरह से जो है लोग लटक कर जा रहे हैं। दूर से तस्वीरें जो नज़र आ रही हैं, हम जो है यहाँ पर जो है लोग हैं कुछ, उनसे भी बात कर लेंगे कि क्या इस तरह की तस्वीर रोज़ नज़र आती है कि नहीं रोज़ नज़र आती है। क्या कहेंगे, इस तरह की तस्वीर रोज़ नज़र आती है? हाँ, डेली का है, यही नियम है। डेली इसी तरह लोग ऊपर छत पर जाते हैं, लटक कर जाते हैं। कितना लोग गिर भी जाते हैं, कट भी जाते हैं। काफ़ी लोग जो है इस तरह से जो है यात्रा करते हैं और ये यात्रा इसलिए करते हैं कि जो है लोग समय पे अपनी ड्यूटी पकड़ सकें। और इसीलिए जो है जो ट्रेन कम संख्या है और साथ ही जो है बॉगी की कम संख्या है, इसकी वजह से इस तरह के आते हैं। और भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। किस तरह की समस्या होती है इस ट्रेन पे जो है जितना भीड़ रहती है? ट्रेन तो पूरा लेट हो रहा है, लेट से गाड़ी से आ रहा है, पूरा भीड़ भाड़ पूरा जान जोखिम में डाल के यात्रा करते हैं। पूरा लेट से जा रहा है गाड़ी। पुनपुन घाट से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और अब बात नालंदा की। नालंदा के हिल्सा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर कॉलेज के संचालन का खुलासा हुआ है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 4 महीने के भीतर पूरी जांच रिपोर्ट मांगी है। आरोप है कि कॉलेज की बिल्डिंग तालाब और पईन को भरकर बनाई गई है और साथ ही एक मंदिर के जमीन का भी अतिक्रमण किया गया और इस कॉलेज को सरकार से अनुदान भी मिल रहा था। एक ग्रामीण ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 3 बिंदुओं की जांच के आदेश भी दिए हैं और पूछे हैं, कोर्ट की तरफ से पूछा गया है कि कॉलेज को जमीन कैसे मिली, बिल्डिंग कैसे बनी और अब तक सरकार से कितनी सहायता मिली है। कॉलेज है जो फर्जी डीड बना करके पैन पोखर और आम गरमजरुआ ज़मीन को दखल कर करके एक जाली डीड बना करके और वित्तरहित के नाम पर रुपया का लूट खसोट हो रहा है। सरकार से करोड़ रुपया का लूटा जा रहा है। इसकी जांच के लिए पटना उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है 3 बिंदुओं पर। ज़मीन का दिया है, वित्तीय का दिया है, भवन का दिया। और हाईकोर्ट के आदेश पर नालंदा के डीएम ने बताया कि इस मामले की जांच कराई जा रही है और दोनों पक्षों को 5 मई को अपना पक्ष रखने को कहा गया है। अगर कॉलेज संचालक अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो अतिक्रमण कर बनाए गए कॉलेज को हटाया जाएगा। हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि जो पार्टी गए थे कोर्ट में उनको सक्षम प्राधिकार के समक्ष अपील करने के लिए कहा था और उन्होंने अंचलाधिकारी के समक्ष दायर किया है और अतिक्रमणवाद दायर हुआ है। 5 मई को उसकी सुनवाई है। और झारखंड में बिजली संकट से महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी भी परेशान है। साक्षी ने ट्वीट कर सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। साक्षी ने अपने ट्वीट में लिखा कि झारखंड के एक करदाता के रूप में बस ये जानना चाहती हूं कि झारखंड में इतने सालों से बिजली संकट क्यों है। हम जिम्मेदारी के साथ ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम ऊर्जा की बचत करें। तो बिजली के संकट से साक्षी भी परेशान। ट्वीट कर सरकार से तीखे सवाल उन्होंने पूछे हैं।
दरअसल साक्षी ने इससे पहले भी बिजली संकट को लेकर सवाल खड़े किए हैं और साक्षी धोनी ने 2019 में बिजली संकट को लेकर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि रांची के लोगों को आए दिन बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन 4 से 7 घंटों के लिए बिजली कटौती की जा रही है और आज यानी कि 19 सितंबर 2019 को बीते 5 घंटे से बिजली नहीं है और आज बिजली कटौती का कारण समझ नहीं आता क्योंकि मौसम सही है और आज कोई त्योहार भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस समस्या का संबंधित अधिकारियों के द्वारा समाधान निकाला जाएगा। और ये ट्वीट 2019 का है जो हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरअसल झारखंड के लोग लगातार लोड शेडिंग से पीड़ित हैं और क्योंकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, हीट वेव से पश्चिम सिंहभूम, कोडरमा और गिरिडीह जिलों को अपनी चपेट में लिए हुए है, जबकि इससे 28 अप्रैल तक रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू और चतरा में फैलने की संभावना है। राज्य में दिन में भी बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, वहीं पीक आवर में परेशानी कुछ ज्यादा ही है। फिलहाल गर्मी के चलते राज्य की डिमांड 2500 मेगावाट से अधिक हो गई है और इसके लिए पूरा दारोमदार TVNL की 2 यूनिट पर है, जिससे अभी लगभग 350 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। 23 अप्रैल को आधुनिक पावर यूनिट में उत्पादन प्रभावित होने की वजह से यह संकट बढ़ गया है। वहीं विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति की कमी के चलते ऊर्जा संकट का खतरा पैदा हो गया है। आइए समझते हैं कि झारखंड में बिजली की समस्या क्यों है, क्यों लोग आखिर परेशान हो रहे हैं। दरअसल राज्य में बिजली की मांग 2600 मेगावाट हो गई है, लेकिन राज्य में उत्पादन एकमात्र संयंत्र TVNL से करीब 350 मेगावाट तक हो रहा है। शेष बिजली झारखंड बिजली उत्पादन निगम, स्थानीय नीति और उत्पादन इकाइयों, आधुनिक पावर, इनलैंड पावर के अलावा राष्ट्रीय ग्रिड, सेकी और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से पूरी करने की कोशिश कर रहा है। वहीं यूक्रेन और रूस की लड़ाई का भी असर कोयला के बिजली उत्पादन करने वाले देश के संयंत्रों पर पड़ता हुआ दिख रहा है। देश में बिजली उत्पादन करने वाली कई निजी बड़ी उत्पादन इकाइयों में कोयला इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से कोयले से होता है और आयात करने वाले समुद्री जहाज रूस के पास अधिक हैं और इस समय रूस के समुद्री जहाज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से स्थानीय कोयला से उत्पादन करना पड़ रहा है और जिसकी वजह से बिजली महंगी पड़ रही है। राज्य में बिजली की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने JBVNL प्रतिदिन करीब 5 से 8 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बिजली ऊंची दर 12 रुपए प्रति यूनिट पर खरीद रहा है और इसके अतिरिक्त 550 करोड़ की बिजली सामान्य कोटे से खरीदी जा रही है। और बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए मद्य निषेध विभाग और पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले एक सप्ताह में अवैध शराब के खिलाफ बिहार में कुल 18,241 जगहों पर छापेमारी की गई और जिसमें 1560 केस दर्ज किया गया। तो इस सप्ताह में कुल 18,241 छापेमारी की गई, जिसमें 1560 अभियोग दर्ज किए गए, 2185 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की गई और कुल 63,381 बल्क लीटर शराब जब्त की गई। और कटिहार में आरजेडी के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी शामिल हुए और इस मौके पर डिप्टी सीएम ने प्रदेशवासियों को ईद की अग्रिम बधाई भी दी और साथ ही उन्होंने कहा कि इफ्तार में शामिल होने के कोई राजनीतिक मायने नहीं निकालने चाहिए। हम अपनी शुभकामनाएं पूरे राज्यवासियों को, कटिहार वासियों को देते हैं कि यह जो मुबारक का महीना चल रहा है उसमें हम सब मिलकर ईश्वर से बिहार के खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। इस तरह के त्योहारों में एक दूसरे के यहाँ जाना कोई राजनीतिक संदेश नहीं है। यह जो हम सबों का सबका साथ, सबका विश्वास, जो प्रधानमंत्री जी की जो अवधारणा है, हम लोग तो उस पर चलते हैं। और बगहा के मझौवा गांव में महिलाएं अब मछली का आचार बनाकर कमा रही हैं। कोरोना काल में जब मछलियों की बिक्री कम हुई तो महिलाओं ने ये पहल की। रिपोर्ट देखिए।
आपने आम नींबू का अचार तो खाया ही होगा, पर क्या कभी आपने फिश पिकल्स खाया है? बगहा जिले के मझौवा गांव महिलाएं अब मछली का अचार बना रही हैं। कोरोना काल में मछलियों की मांग घटी तो महिलाओं ने ये पहल की। अब ये कारोबार उद्योग का रूप ले रहा है। हर दिन 4 से 5 क्विंटल फिश पिकल की खपत हो रही है। 5 से 1200 रुपए प्रति किलो मछली का अचार बेचकर समूह की महिलाएं लाभ कमा रही हैं। मछली वगैरह बिक नहीं रही थी, हम लोग लगे सोचने क्या करें, ये मछली तो बिक नहीं रही है, तो लगा होने कि नहीं अचार बनाया जाए। इसको अचार बनाया जाएगा तो कुछ तो बिकेगा, कुछ पैसा होगा। तो ये जीविका दीदी सब मिल करके लगी बोलने कि नहीं भैया आप ठीक कह रहे हैं, हम लोग उसका साथ देंगे। गांव की ही पुष्पा ने प्रशिक्षण लेकर ये पहल की और गांव की महिलाओं को भी मछली का अचार बनाना सिखाया। पोखरा से मछली आला तो ओकरे काट के छोटा छोटा पीस ओके फ्राई करल जाला, तब सब मर मसाला डालल जाला। तो घरे रोजगार मिलत है से? हाँ, तो अब यही में अब काम धंधा लागल बा, जीविका में बानी जानता चलावनी जीविका के। बिहार के साथ यूपी से मछली के अचार के लिए खूब ऑर्डर मिल रहे हैं। अब तो पैकिंग के लिए भी महिलाओं ने ऑनलाइन सामग्री मंगवाकर अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। बगहा से न्यूज़ 18 के लिए मुन्ना राज की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।